हेलो दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज का जो कंपनी है वो है टी सी एस कंपनी के बारे में रिव्यू करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, देखेंगे कैसी कंपनी है, कैसे पैसा लगाना ठीक होगा या नहीं ठीक होगा, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें, 7,31,792 रुपीज़ का है। करंट प्राइस चल रहा है 1,950 रुपये का। फिर टू वीक का हाई और लो देखिए 2,296 रुपये। पर डे देखिए 1,504 रुपये और 40 पैसे लो बना है। 2,296 रुपये 20 पैसा हाई बना था। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 1.54% डिविडेंड यील्ड भी दिया है। सेल्स ग्रोथ भी लास्ट 3 साल में 9.99% सेल्स ग्रोथ हुआ है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। फेस वैल्यू शेयर का 1 रुपये का ये शेयर है। अब हम लोग चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ग्राफ, ये है 14 मई 2019 का। उस समय था 2,092 रुपये 35 पैसे का स्टॉक हुआ करता था। और देखिए धीरे धीरे ऊपर चला, फिर नीचे आया और फिर ये ऊपर गया बहुत तेज़ी के साथ 3 जून 2019 को। फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और देखिए कंसिस्टेंसी के साथ रहा, फिर नीचे आया। फिर देखिए मतलब कुल मिला के सब ठीक ही था। यहाँ पे था 2,215 रुपये तक गया हुआ था 18 फरवरी 2020 को। पर ये बहुत तेज़ गिरा यहाँ पे। ये कोरोना वायरस के चक्कर में गिरा है। हालांकि धीरे 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 करते बहुत अच्छे तरीके से ऊपर भी भाग रहा है। ठीक है, देखिए ये अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप इसको आप एनालिसिस करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो ये ग्राफ है ये देखिए। ठीक है, ग्राफ जो आपको दिख रहा होगा वो ये दिख रहा है कि ऐसे करके ऊपर जा रही है। देख रहे हैं आप, ऊपर भाग रहे हैं ग्राफ, ये बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आते हैं इसके मैक्सिमम पे। हम्म तो आप क्या देख रहे हैं मैक्सिमम में? और यहाँ ज़रूरी है कि आप ग्राफ से समझें। यहाँ देखिए जब स्टॉक खुला था तब इसका प्राइस था तकरीबन ये उस समय जो फ्लो कर रही थी, आप जब उस समय देखेंगे तो उस समय के हिसाब से ये जो चल रहा था ये कितना दिखा रहा है, 181 रुपये 37 पैसे का स्टॉक था। 181 रुपीज़ 37 पैसे का स्टॉक था कब, 1 अप्रैल 2005 को। फिर देखिए कंसिस्टेंटली ऊपर चलते गया है और ये 2,172 रुपये तक पहुंच गया। हालांकि नीचे गिर के फिर ऊपर गया, 1,944 रुपये पे है। तो कुल मिला के यहाँ पे बताया जाए कि स्टॉक काफ़ी अच्छा रहा, इम्प्रूव किया है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है। और 180 रुपये से अगर 1,944 रुपये बिक रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि शेयर 11 गुना या 12 गुना हो चुका है। ऑलरेडी 15 साल में 11 गुना 12 गुना हो चुका है। इससे बोनस शेयर्स भी होंगे कई, जो मैं काउंट भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपको वो भी समझना होगा। ठीक है, तो एक सारी बातें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। और इसको भी हम लोग अगर ग्राफ को ड्रॉ करें, साफ दिख रहा है कि ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है। तो इसमें पैसा कभी भी लगाइएगा, आपको नुकसान नहीं होगा। थोड़ा धैर्य रखना होता है। जब जैसे यहाँ पे लगाए, नीचे गिरा फिर ऊपर उठा, धैर्य रखना जरूरी है स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं इसकी पीयर सॉरी इसके हम लोग क्वार्टरली एनालिसिस करेंगे। अब वहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो हम लोग लास्ट के 4 क्वार्टर्स को एक साथ रख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा क्या उद्देश्य है, हमें ये समझना है कि हमें इस स्टॉक को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। हमारा भी इंटेंशन है। जून 2017 सितंबर 2017 दिसंबर 2017 मार्च 2018 जून 2018 सितंबर 2018 दिसंबर 2018 मार्च 2019 जून 2019 सितंबर 2019 दिसंबर 2019 से मार्च 2020 का फिगर है आपके सामने। यहाँ पे क्या सेल्स है, सेल्स कितना 29,584 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया 30,541 करोड़ रुपये, उससे भी बढ़कर हो गया 23,904 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया 32,075 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया 34,261 करोड़ रुपये, और बढ़कर हो गया 36,854 करोड़ रुपये, बढ़कर हो गया 37,338 करोड़ रुपये, और बढ़कर हो गया 38,110 करोड़ रुपये। और यहाँ पे प्लस कर दीजिए 38,172 करोड़ रुपये हो गया बढ़कर। फिर यहाँ और प्लस बढ़ के हो गया 38,977 करोड़ रुपये हो गया। यहाँ प्लस कर दीजिए 39,854 करोड़ रुपये हो गया। यहाँ भी प्लस कर दीजिए 39,946 करोड़ रुपया हो गया बढ़कर। खर्चे के ऊपर है एक्सपेंसेस। यहाँ देखिए 22,171 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 22,377 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 22,617 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 23,423 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 25,190 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 26,576 करोड़ रुपये, यहाँ भी बढ़कर हो गया 27,255 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 27,936 करोड़ रुपये। और यहाँ पे खर्चा आपका बढ़ा है 28,135 करोड़ रुपये, यहाँ खर्चा बढ़कर हो गया 28,752 करोड़ रुपये, खर्चा यहाँ भी बढ़कर हो गया 28,983 करोड़ रुपये, और यहाँ खर्चा एक्चुअली घटा है 28,970 करोड़ रुपये।
हालांकि सेल्स बढ़ा है और खर्चा घटा है। ठीक है, सेल्स हमेशा याद रखिए किसी भी संगठन का ब्लड लाइन होता है। सेल्स अगर बढ़े ज़्यादा है, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब उस कंपनी की प्रोडक्ट की डिमांड है। सेल्स ज़्यादा है क्या मतलब, प्रोडक्ट उस कंपनी का प्रोडक्ट का डिमांड है। अब आइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, जो सेल्स है उसमें से एक्सपेंसेस को हम घटा देंगे, डेट इज नॉन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये कितना 7,413 करोड़ रुपये हो गया, यहाँ बढ़कर हो गया 8,164 करोड़ रुपये हो गया, ये बढ़कर हो गया 8,287 करोड़ रुपये हो गया, ये बढ़कर हो गया आपका 8,652 करोड़ रुपये, बढ़कर हो गया 9,071 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 10,278 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 10,000, या घटकर हो गया 10,083 करोड़ रुपये, यहाँ और घट गया 10,074 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 10,037 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 10,225 करोड़ रुपये, यहाँ भी बढ़कर हो गया 10,871 करोड़ रुपये। ठीक है, और यहाँ पे भी बढ़कर हो गया 10,976 करोड़ रुपये। यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको समझनी होंगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, जो स्पष्ट बता रहा हूँ मैं आपको कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, और सेल्स ज़्यादा हो जाए एक्सपेंसेस कम हो जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उतनी अच्छी बात, उतनी प्लस पॉइंट है। अगर मैं कंपेयर करूँ मार्च को दिसंबर के साथ, आपको साफ दिखेगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर का ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू सितंबर 2019 के साथ। अब आइए प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं। यहाँ 7,846 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 8,472 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 8,645 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 9,129 करोड़ रुपये, यहाँ पे बढ़कर हो गया 9,786 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 10,364 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 10,711 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 10,702 करोड़ रुपये, और यहाँ पे बढ़कर हो गया आपका 10,638 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 10,529 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 10,559 करोड़ रुपये, 10,569 करोड़ रुपीज़ हो गया बढ़कर, ये भी बढ़ के, और ये बढ़ के नहीं है, घट के हो गया 10,512 करोड़ रुपये। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ ये दिख रहा है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम बात करें नियर बाई हर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस ऑलमोस्ट बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे कि जो आपका मार्च 2020 का फिगर है उसको कंपेयर करते हैं हम लोग दिसंबर 2019 के साथ, यहाँ पे जरूर प्रॉफिट बिफोर टैक्स घटी है, अदरवाइज बढ़ ही रहा है। अब हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट के ऊपर। नेट प्रॉफिट हो जाए 5,945 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर 6,646 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया 6,531 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया 6,904 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया 7,340 करोड़ रुपये, बढ़कर हो गया उससे बढ़कर हो गया 7,901 रुपये और बढ़ा 8,105 रुपये और बढ़ा 8,126 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 8,131 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 8,042 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 8,118 करोड़ रुपये, और यहाँ घटकर हो गया 8,049 करोड़ रुपये। एक चीज़ समझना होगा, नेट प्रॉफिट की जो हम बात कर रहे हैं ये आपको दिखेगा कि हर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस नेट प्रॉफिट बढ़ रही है, हालांकि ऑलमोस्ट बढ़ ही रही है, ओवरऑल बढ़ रही है। मार्च 2019 की अगर हम बात कर रहे हैं, सॉरी मार्च 2020 की कंपेयर कर रहे हैं दिसंबर 2019 के साथ क्वार्टर का, तो यहाँ नेट प्रॉफिट जरूर घटा है, अदरवाइज बढ़ा ही है। अब आइए ईपीएस के ऊपर हम लोग बात करें। अर्निंग पर शेयर रुपीज़ 15.20 है, उससे बढ़कर हो गया 16.83, उससे भी बढ़कर हो गया 17.0 से, उससे बढ़कर हो गया 18.03, उससे बढ़कर हो गया 19.17 और बढ़कर हो गया 20.66, बढ़कर हो गया 21.60 और बढ़कर हो गया 21.65, यहाँ पे बढ़कर हो गया 21.67, यहाँ भी बढ़कर हो गया, सॉरी यहाँ घट गया 21.43 हो गया, यहाँ बढ़कर हो गया 21.63, और यहाँ पे भी घट गया, एक्चुअली घट के कितना हो गया 21 दशमलव, सॉरी घटकर हो गया आपका यहाँ 21.45। तो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं ईपीएस को लास्ट क्वार्टर के साथ, तो वहाँ पे जरूर ईपीएस घट गई है मार्च 2020 का एज कम्पेयर टू दिसंबर 2019 के साथ। बट ओवरऑल देखा जाए तो ईपीएस बढ़ा है, घटा नहीं है। अब हम लोग को असली चीज़ के ऊपर बात करनी है, वो ये है कि क्या हमें इस स्टॉक को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो एक सबसे पहली चीज़ होती है सेल्स, कंपनी का हर क्वार्टर कुछ ना कुछ बढ़ ही रहा है, लगातार बढ़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, प्रॉफिट फॉर टैक्स भी बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रही है और ईपीएस भी बढ़ रही है, सब चीज़ बढ़िया है। और इसके लिए इसका जो ग्राफ है, इसके लिए जो आप इसका ग्राफ देखते हैं हमेशा, वो हमेशा ऐसे होकर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो ऊपर जा रहा है ग्राफ, आप यहाँ खरीद लीजिए, यहाँ खरीद लीजिए, यहाँ खरीद लीजिए, हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। बात करें अगर हम शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म पे मैं समझता हूँ अभी जब से स्टॉक ले लिया तो कम से कम आपको 15% का जो हाइक तो जरूर मिलेगा, आपको कहीं नहीं गया। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच के आ रहे हैं कि भाई मैं लॉन्ग टर्म में पैसा लगाऊंगा, तो लॉन्ग टर्म में भी आप पैसा लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लॉन्ग टर्म में लगाना है तो यहाँ मान के चलना होगा कि आप अगर 5 साल के लिए लगा देते हैं पैसा, तो 5 साल में पैसा आपका, मेरा जो समझ में आ रहा है कि सॉरी वो 2 टाइम्स पैसा हो जाएगा आपका। और अगर आप 10 साल के लिए लगाएं 10 ईयर्स में, तो मेरे यहाँ पे पैसा मैं आपको बोल सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 5 टाइम्स आपका पैसा बन जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बॉटम फिशिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये तो प्योरली डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, पर अभी के सिनेरियो मुझे नहीं दिखता कि आप बॉटम फिशिंग कर पाएंगे। अगर बॉटम फिशिंग करना है तो इस स्टॉक आपको खरीदना होगा 1600 रुपये के रेंज में। बॉटम फिशिंग क्या है, 54 वीक का लो पॉइंट है, 54 वीक का लो पॉइंट होता है। तो अगर आपको 1600 रुपये मिल जाता है तब इसको खरीद लीजिए, 1600 रुपये मिलता है तो खरीद के रख लीजिए। और मैं यहाँ पर जो टारगेट सेट करना चाहूँगा वो होगा 2000 रुपये का, यानी 2000 जिस दिन आए उस दिन आप खरीद के बेच दीजिए इसको। ठीक है, तो और 1600 से 2000 आने में मुझे लगता है कि 6 महीने का समय काफ़ी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।